अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे। झांसी, जौनपुर, बहराइच और साथ ही लखनऊ में सीएम बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जनसभा और रोड शो करेंगे और जनता से बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने यह अलर्ट जारी किया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी के साथ ही नैनीताल, बागेश्वर में भी बारिश की संभावना है, मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। वहीं 4000 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की आशंका भी है। और ज्यादा जानकारी के साथ में भारती सकलानी जुड़ गई हैं। भारती, बताइए क्या संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई हैं? देखिए, आज और कल प्रदेश भर में कई जगह पर बारिश की संभावनाएं जताई गई है और कई जगह पर देखने को भी मिल रही है। तेज बारिश कई जगह पर हो भी रही है। लेकिन अगर मैं देहरादून की बात करूं, यहाँ पर मौसम एकदम साफ बना हुआ है। लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि देर शाम बाद मौसम का मिजाज बदल सकता है। और उत्तराखंड के चमोली में, जैसा कि वहां से जो इनपुट आ रहे हैं, लगातार वहां पर बारिश हो रही है। कल से ही वहां पर ऊपरी इलाकों में जहाँ बर्फबारी पड़ी, वहीं मैदानी इलाकों में वहां पर बारिश भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि बागेश्वर के कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। साथ ही साथ रुद्रप्रयाग में भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। तो अगले 2 दिन यानी आज और कल मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ऑरेंज अलर्ट दिया गया है तेज बारिश का। भारतीय चारधाम यात्रा की भी शुरुआत हो गई है, तो ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है और उन जगह पर किस तरह का मौसम का असर देखा जा रहा है? क्या यात्रा भी प्रभावित हो सकती है? देखिए, 8 तारीख को ही मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कह दिया गया था कि 10 तारीख के बाद मौसम का मिजाज बदलने वाला है, खासतौर पर पहाड़ों में और चारधाम रूटों पर भी। तो इसके लिए पहले से ही एडवाइजरी दे दी गई थी। अभी के लिए ये कहा जा रहा है कि आकाशीय बिजली भी कई जगह पर गिर सकती है। जैसा कि हमने 2 दिन पहले देखा है बागेश्वर में किस तरह से तेज बारिश वहां पर हुई और ऐसे हालात वहां पर हो गए थे जैसे मानसून आ गया हो। इसी तरह की संभावनाएं आज और कल के लिए फिर से बताई गई है कई जिलों में जहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया भारती आपका। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। चमोली में जोरदार बारिश हुई है और बारिश के बाद में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड महसूस की जा रही है। तस्वीरें पीपलकोटी की है जहां पर तेज बारिश हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिसे कि 6 घंटे के बाद में खोला गया। पहाड़ी से मलबा आने के बाद में सिरोबगढ़ पर भी हाईवे बंद हुआ, जिसे कि बीआरओ की टीम ने खोला है। वहीं हाईवे खुलने से मार्ग में फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और चारधाम के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। पहले दिन केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड 22,000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए और आज भी धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। वहीं यात्रियों की सुविधा को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और सरकारी मशीनरी काम में लगी हुई है। वहीं यमुनोत्री धाम में पहले दिन 12,193 यात्रियों ने दर्शन किए। गंगोत्री की बात करें तो 2,203 यात्री दर्शन करने के लिए पहुंचे। लेकिन केदारनाथ धाम को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा गया। वहीं ज्यादा यात्रियों के लिए केदारनाथ में व्यवस्था बनाना भी एक बड़ी चुनौती है। तो वहीं मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से भी 2 दिन का बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की। तो भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे दर्शन करने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो भीड़ देखी गई वो केदारनाथ धाम में देखी गई, जहां पर 22,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। 1 मिनट 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 1 मिन
12 मई को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम के लिए देव डोलियां रवाना हो चुकी हैं। शंकराचार्य, उद्धव और कुबेर की डोली भी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुई है। आज शंकराचार्य की पावन गद्दी, तेल कलश और कुबेर और उद्धव की डोली बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगी और 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के दौरान हर साल विशेष गंगा जल भरा जाता है, जिसे 1 साल तक विशेष पूजा अर्चना करने के बाद में महाशिवरात्रि के दिन नेपाल के पशुपति नाथ में इस जल को चढ़ाया जाता है। गंगोत्री धाम में पूरे विधि विधान के साथ में इस जल को भरा गया और इस दौरान विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना भी की गई। देहरादून में 27 स्लम एरिया हैं, जहां पर 560 परिवारों पर नगर निगम का बुलडोजर चलने वाला है। ऐसे में निकाय चुनाव से ठीक पहले अवैध बस्तियों पर होने जा रही कार्रवाई ने उन नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है जिनका बड़ा वोट बैंक मलिन बस्तियों में। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी देहरादून में बड़े पैमाने पर मलिन बस्तियां हैं। ऐसे में नगर निगम ने एनजीटी के निर्देश के बाद 27 मलिन बस्तियों का सर्वे किया था और 560 अतिक्रमण चिन्हित किए, जिनको अब 1 हफ्ते में दस्तावेज दिखाने का नोटिस दिया गया है। नगर निगम की तैयारी है कि इन इलाकों पर जल्द बुलडोजर चलाए जाए। फैसले से बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों से जुड़े नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। नेताओं को लगने लगा है कि चुनाव से ठीक पहले मलिन बस्तियों पर कार्रवाई वोट बैंक खिसका सकती है, जबकि नगर आयुक्त का कहना है कि 1 हफ्ते में लोगों को जमीन के कागजात दिखाने होंगे। अगर दस्तावेज पूरे नहीं हुए तो तैयारी है कि जल्द ही इन इलाकों में अतिक्रमण हटाया जाएगा। हमारे द्वारा समय दिया जा रहा है, यदि उनके द्वारा उनके पास कोई ऐसा साक्ष्य है जो साबित कर सकें कि उनका अतिक्रमण 11 मार्च 2016 से पूर्व का है तो वो बता दें, अन्यथा अपना अतिक्रमण हटा लें। उसके उपरांत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा विधि संगत प्रक्रिया अपनाते हुए। मलिन बस्तियों के मामले ने उन नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है जिनका बड़ा वोट बैंक मलिन बस्तियों में रह रहे लोग हैं और निकाय चुनाव से पहले वो कहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई सही नहीं। तो हमारा ये कहना है कि अगर वाकई नदियों के बहाव को रोकने का काम होगा तो वो गलत है, और जब भी चुनाव होते हैं कोई ना कोई इस तरह का षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने का काम कोई ना कोई स्वार्थी लोग करते हैं। देखिए, हम अतिक्रमण के खिलाफ हैं, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए सरकारी भूमि पर, लेकिन जो लोग वर्षों से 30-30, 40-40 सालों से उन बस्तियों पे रह रहे हैं और उसको अतिक्रमण माना जा रहा है, जबकि सरकार ने पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, ट्यूबवेल, हैंडपंप और पुश्ते और यहाँ तक कि हाउस टैक्स भी लगा रखा है। एक तरफ निकाय चुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है और दूसरी तरफ नगर निगम मलिन बस्तियों पर कार्रवाई करने का मन बना चुका है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। जिस तरह वन विभाग में बड़े अफसरों पर कार्रवाई की मांग हो रही है, उसी तरह के कड़े एक्शन की मांग कृषि विभाग में भी हो रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि नकली खाद बांटने वाले कृषि विभाग में मुख्यमंत्री को एसआईटी जांच करवानी चाहिए ताकि घपले वाले कृषि विभाग में कार्रवाई हो सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। हरिद्वार में नकली जिंक सल्फेट किसानों को बांटने का काम कृषि विभाग ने किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी से हरिद्वार के किसानों ने इसकी शिकायत की। जांच हो रही है, पर कार्रवाई किस पर होगी? छोटे कर्मचारियों पर या कृषि विभाग के बड़े अफसरों पर? बड़ा सवाल ये है। करोड़ों रुपए के नकली जिंक सल्फेट घोटाले पर कोई कार्रवाई न होने से विपक्ष हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अब इस घपले की जांच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दखल की मांग की है। हरीश रावत के मुताबिक नकली बीज, खाद और कीटनाशक बांटने वाले कृषि विभाग की एसआईटी जांच होनी चाहिए। पानी का घपला घोटाला कर दे रहे हैं।
विभाग में, तो ये उस विभाग की गंभीरता से एक SIT बना करके राज्य सरकार यदि चाहती है तो SIT बना करके जांच करे। यदि श्री धामी धाकड़ हैं तो उनको चाहिए कि वो बागवानी कृषि विभाग में जो है SIT बना करके इन सारे मामलों को उसको रिफर करें, वो जांच करें। कृषि विभाग में घपले की SIT जांच पर फैसला मुख्यमंत्री को करना है। पर हकीकत ये भी है कि SIT जांच के बावजूद उद्यान घोटाले में कोई बड़ा एक्शन अब तक नहीं है और घोटाले की CBI जांच कब पूरी होगी ये भी सवाल है। हालांकि घपले, घोटाले और जांच की बात पर कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि कोई भी घपलेबाज बख्शा नहीं जाएगा। अपने सेक्रेटरी को उसकी जांच करने के लिए कहा। धामी सरकार में कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो दोषी होगा तो उसको उसकी जगह भेजा जाएगा। ये धामी सरकार का संकल्प। सूक्ष्म अधिकारी के माध्यम से इसकी जांच की जाए और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कृषि और उद्यान विभाग लगातार विवादों में रहे हैं। दोनों विभागों में करप्शन के आरोप खुलकर लगे हैं, पर कोई बड़ा एक्शन नहीं होने का ही नतीजा है कि नकली जिंक सल्फेट घोटाले में जांच की मांग मुख्यमंत्री से की जा रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाढ़, भूस्खलन, एवलांच जैसी घटनाओं से निपटने के लिए उत्तराखंड जल्द ही मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने जा रहा है, ताकि आपदा से पहले लोगों को न सिर्फ अलर्ट किया जा सके बल्कि उनको सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड बाढ़, भूस्खलन, एवलांच, बादल फटने, अतिवृष्टि जैसी आपदाओं के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। उत्तराखंड का हर साल किसी न किसी रूप में आपदा से सामना होता है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग अब एक ऐसा सिस्टम स्थापित करने जा रहा है जिससे बाढ़, भूस्खलन, एवलांच, बादल फटने जैसी घटनाओं के पहले संकेत मिल सके, ताकि लोगों को समय पर न सिर्फ अलर्ट किया जा सके बल्कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा सके। इसके लिए प्रदेश भर में संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग भी की जाएगी। आपदा में बाढ़ है, लैंडस्लाइड है, क्लाउड बर्स्ट है, ग्लोफ ग्लेशियर लेक जो आउटबर्स्ट होता है जो धौलीगंगा में हुआ, फॉरेस्ट फायर है, ये सारी तरह की जो आपदाएं हैं उसमें हम इस तरह की व्यवस्था हो कि उनकी सूचना होने से पहले हमें मिल जाए ताकि हम अलर्ट कर सकें। उसको जो सूचना हमें प्राप्त होने की, वो सूचना को किस तरह से हम प्रसारित करें उसकी व्यवस्था होती है। यानी कि सूचना मिली, उसका डेटा आया, उसकी एनालिसिस हुई, एनालिसिस के बाद वो जो रिफाइंड सूचना है उसका प्रसारण हुआ। मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम 2013 की केदारनाथ आपदा, 2021 की रैणी आपदा और 2023 का जोशीमठ भू धसाव जैसी घटनाओं में बचाव का काम करेगा। इन घटनाओं के दौरान अगर मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित होता तो जान माल के भारी नुकसान से बचा जा सकता था। अर्ली वार्निंग एक तरीका हो सकता है, लोगों को पहले बता दें कि आपके क्षेत्र में बाढ़ आने वाली है, लोगों को पता हो कि बाढ़ से पहले क्या करना है, तो वो सब सावधानियां कर लें तो वो बच पाएंगे। तो मैं एक से ज़्यादा, अगर मैं कोई ये कह रहा है कि मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग की बात हो रही है तो एक से ज़्यादा हैजार्ड्स के लिए मैं वार्निंग की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में मौसम भी एक बड़ा चैलेंज रहा है। इसके लिए 3 डॉपलर रडार समेत छोटे बड़े करीब 400 वेदर स्टेशन प्रदेश में काम कर रहे हैं। बावजूद इसके बादल फटने जैसी घटनाओं का सटीक पूर्वानुमान नहीं मिल पाता है। इसके लिए केंद्र से उत्तराखंड को एक सुपर कंप्यूटर देने की भी बात हो रही है, जिससे मौसम के आंकड़ों का बारीकी एनालिसिस करके सटीक पूर्वानुमान जारी किया जा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।